सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक से रिश्तेदार बनकर ठग ने 20,000 रुपए की ठगी की। वही युवक ने पुलिस को शिकायत दी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार शहनबाज कुरैशी को बुधवार को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को शहनबाज का रिश्तेदार बताया और कहा कि वह उनके बैंक खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा है, जिन्हें वह बाद में नकद ले सकता है। कुछ देर बाद शहनबाज के मोबाइल पर एक बैंक जैसा मैसेज आया, जिसमें 20,000 रुपए क्रेडिट होने की जानकारी दी गई। इसके बाद ठग ने फिर से फोन किया और शहनबाज से कहा कि वह ट्रांसफर किए गए पैसे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। शहनबाज ने बिना कुछ सोचे समझे फोन पर दिए गए नंबर पर पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में संवेदनशीलता के साथ गर्भवती महिलाओं की सभी आवश्यक जांचें समय पर कराने और प्रेगनेंसी क्लब बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्लब के माध्यम से गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य, खान-पान और देखभाल पर विचार साझा कर सकेंगी और कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर एनआरसी भेजने और गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण अपने घर की तरह कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले की सबसे सुंदर आंगनवाड़ी को 26 जनवरी के कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। वही सभी विद्यालयों में गुड टच बैड टच के लिए जागरूकता अभियान चलाने, किशोरियों की हीमोग्लोबिन जांच कराने और पौष्टिक आहार पर जोर देने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा अग्निकालीन केंद्र निरीक्षण, पोषण ट्रैकर पर वास्तविक उपस्थिति दर्ज करने और गृह भेंट के माध्यम से किशोरियों व बच्चों की काउंसलिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। तो वही खुरई सागर नेशनल हाईवे पर सिलोदा गांव के पास गुरुवार रात एक अज्ञात टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पप्पू उर्फ परसू यादव निवासी अब्दुल कलाम वार्ड खुरई गंभीर रूप से घायल हो गए। वही एम्बुलेंस से उन्हें सिविल अस्पताल खुरई ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में बीएमसी सागर रेफर किया गया। वही खुरई देहात थाना पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक हुक्म सिंह के अनुसार अज्ञात टैंकर की तलाश की जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वही सागर में होमगार्ड का 78वां स्थापना दिवस कार्यालय परिसर स्थित ग्राउंड में मनाया गया। मुख्य अतिथि डिप्टी कलेक्टर विजय डेहरिया और विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट डल्लू चौधरी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वही समारोह की शुरुआत परेड से हुई, जिसमें परेड कमांडर अनिमेश राजपूत के नेतृत्व में 4 प्लाटूनों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने संदेश वाचन किया और सैनिकों के मेधावी बच्चों को चेक तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों व सैनिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में संभागीय और जिला कार्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। तो वही मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में विधिक सेवा अभियान के तहत घरौंदा आश्रम सागर में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश सिंह राणा ने दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य स्थिति और आश्रम उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। आश्रम संचालिका प्रीति यादव को सभी दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र तैयार कराने के निर्देश दिए गए। शिविर में मनोरोग, मेडिसिन, अस्थि रोग, स्त्री रोग, सर्जरी और बाल रोग के विशेषज्ञों ने दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में सभी प्रकरणों का संवेदनशीलता से निराकरण करने और अधिकारियों को
अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से निवास करने के निर्देश दिए। उन्होंने डायवर्सन शुल्क न चुकाने वालों पर कुर्की की कार्रवाई करने और ग्रामों में समस्या निवारण शिविर आयोजित करने को कहा। वही बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने राजस्व महान अभियान के तहत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और प्रगति न दिखाने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीमांकन के लिए टीएसएम मशीन का उपयोग सुनिश्चित करने, नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों का समयबद्ध समाधान और शिविरों में पूरी तैयारी के साथ समस्याओं का निपटान करने को कहा। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास मंदिर और संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। वही निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि यह मंदिर सागर और भारतवर्ष के लिए भव्य और ऐतिहासिक स्थल होगा, जहां संत रविदास के अनुयायी और अन्य लोग उनके विचारों से प्रेरणा लेंगे। कलेक्टर ने 65 फीट ऊंचे बिना आयरन के तैयार हो रहे गर्भगृह और विशाल कुंड का अवलोकन किया। उन्होंने मंदिर परिसर में फलदार पौधों का रोपण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर और संग्रहालय के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निरीक्षण के दौरान मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के अधिकारी पवन धाकड़, सचिन मसीह और अन्य अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। तो वही बीना नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक 11 महीने बाद 36 बिंदुओं पर हंगामे के बीच संपन्न हुई। बैठक में शहर के 2 बड़े मुद्दों पर सहमति बनी, जिनमें एक नई कंपनी द्वारा 2 महीने तक घर घर कचरा उठाने का डेमो और शहर के चौराहों एवं तिहारों का सौंदर्यकरण कर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का निर्णय शामिल है। इससे शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वही कांजी हाउस की जगह पर नगर पालिका का नवीन भवन बनाने पर सहमति बनी। हालांकि पार्षद प्रशांत राय ने कांजी हाउस को शिफ्ट करने के बारे में सवाल उठाया, जिस पर सीएमओ ने बताया कि गौशाला के लिए स्थान देखा जाएगा, लेकिन पार्षद ने इसे केवल विचार ही मानते हुए क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। वही बैठक के अंत में सीएमओ ने बताया कि सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। तो वही सागर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन उपेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने कलेक्टर संदीप जीआर को प्रतीक ध्वज लगाया। इस अवसर पर कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा कि यह दिन हमारे वीर सैनिकों के प्रति आदर और एकता को प्रदर्शित करने का है। कलेक्टर ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। उन्होंने यह भी बताया कि सागर जिले ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि संग्रहित की है, जिसका उपयोग शहीदों के परिजनों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं में किया जाएगा। तो वही बालिका बटालियन एनसीसी सागर में 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एसवीएन यूनिवर्सिटी सिरोजा में किया जा रहा है। इस शिविर में लगभग 450 सीनियर और जूनियर विंग के एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं। शिविर में कैडेट्स को फायरिंग, ड्रिल, मैप रीडिंग, टेंट पिचिंग, ओटी, पीटी, योगा और सामायिक विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वही आज एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विकास बहुगुना और ग्रुप मुख्यालय सागर के कर्नल अश्विन ने शिविर का दौरा किया। उन्होंने कैडेट्स को अपने हुनर को निखारने के बारे में जानकारी दी और भविष्य में थल सैनिक कैंप में चयन के लिए आवश्यक योग्यता के बारे में बताया। बताया जा रहा है कि शिविर के दौरान कैडेट्स को वाद विवाद, एकल नृत्य, नाटक, पेंटिंग और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो वही आज पद्माकर सभागार मोती नगर सागर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा बूथ समिति सम्मेलन और त्रिदेव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश,
विजयवर्गीय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनका समस्त कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में सागर विधायक शैलेंद्र जैन भी मौजूद रहे और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कार्यकर्ताओं का स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया। इस मौके पर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, महापौर संगीता तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार सहित कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वही कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के साथ साथ संगठनात्मक संरचना को मजबूत करना था। तो वही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर स्थित निज निवास मातेश्वरी भवन पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। इस अवसर पर राजपूत परिवार और शहर के जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया। मंत्री विजयवर्गीय ने सुर्खी एवं जिले के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्री राजपूत से चर्चा की। इस दौरान सागर विधायक शैलेंद्र जैन, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार और अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वही यह बैठक सुर्खी विधानसभा क्षेत्र और जिले के विकास में महत्वपूर्ण निर्णयों की दिशा में एक कदम साबित हो सकती है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।